हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टिटूज क्लास। आज हम क्लास 5 की बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ब्स डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम वर्कशीट भी करेंगे। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि मैंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वर्ब्स। हमने क्लास 1 से क्या पढ़ा था? व्हाट आर वर्ब्स? हमने पढ़ा था वर्ब इज एक्शन वर्ड। बिल्कुल सही है। बट अब क्लास 5 में हमको थोड़ा और आगे पढ़ना है कि किस टाइप के वर्ब्स होते हैं और किस तरह के एक्शन शो करते हैं। उस बेसिस पर उसे डिवाइड किया गया। सो नाउ कम टू द डेफिनेशन। हम डेफिनेशन पे आते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज एन एक्शन इज बीइंग डन और स्टेट ऑफ समथिंग और समवन। मतलब ये वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि एक्शन शो करता है। रनिंग, मूविंग, क्लाइंबिंग, है ना। इज बीइंग डन मतलब एक्शन हो रहा है। और स्टेट ऑफ समथिंग, सपोज इट इज मूविंग, वह हिल रहा है, वो चीज हिल रही है। और समवन, शी इज सिंगिंग, है ना, वो क्या कर रही है? वो गा रही है। तो समझ में आ गया कि वर्ब एक्चुअली क्या है। अब ये जो एक्शन की बात हुई, द एक्शन कैन बी डन इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ये जो एक्शन की बात मैंने की, अब ये एक्शन प्रेजेंट में भी हो सकता है, शी इज सिंगिंग। पास्ट, शी वॉज सिंगिंग यस्टरडे। और फ्यूचर मतलब शी विल सिंग टुमारो। समझ में? मतलब एक्शन कभी भी हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट, मायरा गो फॉर पिकनिक एवरी संडे। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? गो। सेकेंड वन, ही वॉज इन द स्कूल, वर्ब वॉज। थर्ड वन, दे वेंट टू मॉल यस्टरडे, वो बीते हुए कल मॉल गए थे। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? वेंट है। सो अंडरस्टैंड? यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया कि वर्ब क्या होता है और वो एक्शन को हम कब कर सकते हैं। नाउ काइंड्स। दो काइंड हम मेन पढ़ेंगे इस क्लास में, दैट इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, पहले हम देख लेते हैं ट्रांजिटिव। डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज वन दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा होता है जिसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही उसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। Another thing, the action done by the subject. ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? जो सब्जेक्ट ने जो काम किया passes on और affects the object. वो जो एक्शन है वो पास होता है ऑब्जेक्ट पर या फिर वो ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल, इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट वन, माई फ्रेंड गिव मी अ न्यू पेंसिल। तो ये फ्रेंड हो गया सब्जेक्ट और पेंसिल हो गया ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो ये सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ रहा है ऑब्जेक्ट पे। सेकेंड वन, राहुल रिपेयर्ड हिज क्रिकेट बैट। राहुल हो गया सब्जेक्ट और क्रिकेट बैट हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ राहुल रिपेयर्ड हिज लिखती तो सेंटेंस अधूरा रहता, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता। ऊपर वाले में भी, फर्स्ट में माय फ्रेंड गिव मी में भी अधूरा होता, तो वो कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। थर्ड वन, गार्गी राइट स्टोरीज। गार्गी हो गई सब्जेक्ट, स्टोरीज ऑब्जेक्ट। फोर्थ वन, ही मूव्स द टेबल। वह टेबल को हिलाता है। तो यहाँ पे ही हो गया सब्जेक्ट, टेबल हो गया ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया। जब तक कोई ऑब्जेक्ट ना रहे तब तक के वो सेंटेंस पूरा नहीं होगा ट्रांजिटिव वर्ब में। इसका जस्ट अपोजिट होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए इंट्रांजिटिव वर्ब समझते। डेफिनेशन, व्हाट आर दीज intransitive verbs?
an intransitive verb does not require an object to make a complete sense. Intransitive verb में कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए या फिर मीनिंगफुल बनाने के लिए। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट द डॉग बार्क्स। यहाँ पे क्या है? डॉग बार्क कर रहा है, तो यहाँ पे आगे तो मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, बार्क्स ऑन द मैन, तो ये ऑब्जेक्ट के बिना भी यह सेंस दे रहा है कि कुत्ता भौंकता है। सेकंड वन, शी इज सिंगिंग, वह गाती है। थर्ड वन, वी टॉक्ड, हमने बात किया। फोर्थ वन, ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। फिफ्थ वन, सैम इज इल, मतलब सैम की तबीयत खराब है। तो फर्स्ट वन में देखो वर्ब कौन सा है? बार्क्स है। सेकंड वन, सिंगिंग, वर्ब क्या है हमारा? सिंगिंग है, मतलब कौन सा एक्शन हो रहा है? सिंगिंग हो रहा है। थर्ड वन, वी टॉक्ड में टॉक्ड। फोर्थ वन, इज है वर्ब, एंड फिफ्थ वन ऑल्सो इज वर्ब। अगर हम वॉज लिखते तो वॉज वर्ब होता। तो समझ में आ गया ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में सेंटेंस को सेंस में लाने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और इनट्रांजिटिव वर्ब में बिना किसी ऑब्जेक्ट के भी उस सेंटेंस में सेंस है, मतलब वो सेंटेंस मीनिंगफुल है। अब इसका एक वर्कशीट हम कर लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। Question is underline the verb and write if it is transitive or intransitive। मतलब यहाँ पे आपको verb को underline करना है और लिखना है कि वो transitive verb है या intransitive verb है। So first question, first is Mary is organizing a party for children। यहाँ verb क्या है? Organizing। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है? यस, ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रन, सब्जेक्ट क्या है? मैरी, तो ये होगा ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड वन, ही इज सिक, ही इज सिक मतलब वो बीमार है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सो इट इज इनट्रांजिटिव वर्ब। Verb is sick. Third one, she brought some snacks. She subject, brought is verb and snacks object. So it is also transitive verbs. Fourth one, Pinaki threw the ball. Pinaki subject and threw is verb and ball is object. So it is transitive verb. Fifth one, a pearl was shining. Pearl subject, was verb and shining, it is also verb. So was shining is verb, चमक रहा था. It is intransitive verb, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है. Sixth one, the wind blows. Blow is verb, wind subject. Intransitive verb, no object. Seventh one, she bought an interesting book. She subject, bought verb and book object. So it is transitive verb. Eighth one, I like you so much. Verb here is like. There is no object, so it is intransitive verb. So understand transitive और intransitive. तो आज की वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं. कोई डाउट है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे हमने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करके रखे, आप वर्कशीट्स भी. होप आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स.